हम आपको सबसे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एसआईआर पर बिहार में जो संग्राम मचा ना उससे जुड़ी अपडेट बताएंगे आपको। बड़ी अपडेट यह है कि विधानसभा में विपक्ष पर नीतीश कुमार भड़क गए। विपक्ष रोज रोज हंगामा कर रहा है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं बिहार में बवाल मचा एसआईआर पर। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ना ये ठीक नहीं है, हंगामा हो रहा है। रोज रोज विपक्ष हंगामा कर रहा है, सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में विपक्ष के रोज रोज के हंगामे पर भड़के हुए हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती का प्रमाण आपको दिखाते हैं। भाषा जो है सत्ता पक्ष अध्यक्ष महोदय, जरा ये लोग हंगामा करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए। तब बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है। गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया है 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार का जनता के जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार का जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार का जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे राबड़ी देवी ने बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी को मारने की कोशिश हुई, ये बड़ा बयान दिया गया राबड़ी देवी की ओर से। तेजस्वी यादव को 4 बार मारने की कोशिश हुई। राबड़ी देवी ने साथ ये भी कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। तो राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा बयान, बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया तेजस्वी यादव को मारने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कह रही है वो, सुनवाते हैं आपको। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब। तो ये बड़ा बयान हम आपको सुनवा रहे थे। राबड़ी देवी ने कहा है कि तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगाया है। सीधा बयान हमने आपको रिपब्लिक भारत पर सुनवाया है। राबड़ी ये कह रही हैं कि तेजस्वी को मारने की कोशिश हुई है, जान से मारने की कोशिश हुई है, और वो अभी भी कह रही हैं कि तेजस्वी की जान को खतरा है। तो एसआईआर को लेकर दिल्ली से बिहार तक विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद परिसर में विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ मार्च किया और एसआईआर के पोस्टर को कूड़े में डाल दिया।
मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि बिहार में भी विपक्षी विधायक विधानसभा की गेट पर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस नारे को बुलंद करने के लिए जो पोस्टर लगाए गए, जो पोस्टर हाथ में लिए गए, बाद में उसे ही कूड़ेदान में डाल दिया गया। प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से तस्वीर सामने आई है, जहां पर एसआईआर के तख्ती को फाड़ते हुए और कूड़ेदान में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद, देखिए नरेश उत्तम पटेल को देख पा रहे हैं आप। तो यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद हो या फिर कांग्रेस के सांसद हो, इंडी गठबंधन के सांसद एसआईआर की तख्ती को फाड़कर कूड़ेदान में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, जहां पर देखिए एक तस्वीर संसद की है दिल्ली से, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे पहले मार्च करते हुए दिखाई दिए, फिर एसआईआर की तख्ती को कूड़ेदान में फाड़ के फेंकते दिखाई दिए। तो दूसरी तस्वीर बिहार के सामने आई है, जहां बिहार विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन चल रहा है एसआईआर के मुद्दे को लेकर। यानी बिहार से लेकर दिल्ली तक एसआईआर के मुद्दे पर घमासान चल रहा है। बिहार विधानसभा को लेकर तो नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया और नाराजगी जाहिर की और यह कहा कि रोज रोज हंगामा कर रहे विपक्ष के लोग। तो वही दूसरी ओर आज दिल्ली में संसद के भीतर परिसर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद एसआईआर के विरोध में पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिए। बाद में नाराजगी जाहिर करते हुए एसआईआर के पोस्टर को कूड़े में फेंक दिया। तो ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से दिल्ली तक आर पार। हम आपको सबसे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एसआईआर पर बिहार में जो संग्राम मचा ना, उससे जुड़ी अपडेट बताएंगे आपको। बड़ी अपडेट यह है कि विधानसभा में विपक्ष पर नीतीश कुमार भड़क गए। विपक्ष रोज रोज हंगामा कर रहा है, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं। बिहार में बवाल मचा एसआईआर पर, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ना ये ठीक नहीं है, हंगामा हो रहा है। रोज रोज विपक्ष हंगामा कर रहा है, सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में विपक्ष के रोज रोज के हंगामे पर भड़के हुए हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती का प्रमाण आपको दिखाते हैं। भाषा जो है सत्ता पक्ष। अध्यक्ष महोदय, जरा ये लोग हंगामा करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो हैं, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़ा पहन लो, तो आप लोग तो यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए। तब बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं, 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार का जनता का जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार का जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार का जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे राबड़ी देवी ने बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी को मारने की कोशिश हुई, ये बड़ा बयान दिया गया राबड़ी देवी की ओर से। तेजस्वी यादव को 4 बार मारने की कोशिश हुई।
राबड़ी देवी ने साथ ये भी कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। तो राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा बयान, बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया तेजस्वी यादव को मारने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कह रही है वो, सुनवाते हैं आपको। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में, ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब। तो ये बड़ा बयान हम आपको सुनवा रहे थे। राबड़ी देवी ने कहा है कि तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगाया है। सीधा बयान हमने आपको रिपब्लिक भारत पर सुनवाया है। राबड़ी ये कह रही हैं कि तेजस्वी को मारने की कोशिश हुई है, जान से मारने की कोशिश हुई है, और वो अभी भी कह रही हैं कि तेजस्वी की जान को खतरा है। तो एसआईआर को लेकर दिल्ली से बिहार तक विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद परिसर में विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ मार्च किया और एसआईआर के पोस्टर को कूड़े में डाल दिया। मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि बिहार में भी विपक्षी विधायक विधानसभा की गेट पर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस नारे को बुलंद करने के लिए जो पोस्टर लगाए गए, जो पोस्टर हाथ में लिए गए, बाद में उसे ही कूड़ेदान में डाल दिया गया। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से तस्वीर सामने आई है, जहां पर एसआईआर के तख्ती को फाड़ते हुए और कूड़ेदान में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद, देखिए नरेश उत्तम पटेल को देख पा रहे हैं आप। तो यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद हो या फिर कांग्रेस के सांसद हो, इंडी गठबंधन के सांसद एसआईआर की तख्ती को फाड़कर कूड़ेदान में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, जहां पर देखिए एक तस्वीर संसद की है दिल्ली से, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे पहले मार्च करते हुए दिखाई दिए, फिर एसआईआर की तख्ती को कूड़ेदान में फाड़ के फेंकते दिखाई दिए। तो दूसरी तस्वीर बिहार के सामने आई है, जहां बिहार विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन चल रहा है एसआईआर के मुद्दे को लेकर। यानी बिहार से लेकर दिल्ली तक एसआईआर के मुद्दे पर घमासान चल रहा है। बिहार विधानसभा को लेकर तो नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया और नाराजगी जाहिर की और यह कहा कि रोज रोज हंगामा कर रहे विपक्ष के लोग। तो वही दूसरी ओर आज दिल्ली में संसद के भीतर परिसर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद एसआईआर के विरोध में पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिए। बाद में नाराजगी जाहिर करते हुए एसआईआर के पोस्टर को कूड़े में फेंक दिया। तो ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से दिल्ली तक आर पार।